प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। साइंस का चैप्टर नंबर 10। साइंस का चैप्टर नंबर 10 देखिए बच्चों, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावक को सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। प्रश्न 2 देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो बच्चों देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता है। दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अंतर देखिए बच्चों, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होती है जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम उत्पादित होती है। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। 3 प्रखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए बी सी चिन्हित कीजिए। प्रखनली ए में घोंघा रखिए, प्रखनली बी में जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस प्रखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो बच्चों इसका आंसर देखिए, प्रखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि घोंघा श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। प्रखनली बी में जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है। प्रखनली सी में घोंघा और पादप होने के कारण घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पादप अथवा पेड़, पादप होता बच्चों पौधा, पादप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। इसलिए प्रखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। प्रश्न 5 देखिए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके कहाँ से प्रवेश करती है बच्चों? फेफड़ों द्वारा, कलोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर हम देखेंगे, क है इसका आंसर। क का तीसरा पर आंसर है। तो तीसरा जो आंसर है वो क्या है हमारा? ये है श्वास रंध्रों द्वारा। इसका आंसर आएगा श्वास रंध्रों द्वारा। तिलचट्टे होते बच्चों काकरोच, और काकरोचों में जो वायु प्रवेश करती है अथवा ये सांस लेते हैं वो श्वास रंध्रों द्वारा सांस लेते हैं। खै देखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? लैक्टिक अम्ल है। दूसरा आ जाएगा लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से शरीर में थकावट आती है जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में। गए देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो सामान्य अवस्था में कितनी औसत दर होती है बच्चों? गए का दूसरा आ जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ किस तरफ गति करती हैं बच्चों? नीचे की ओर गति करती हैं। दूसरा आ जाएगा ये भी। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो ये दिए गए हैं कॉलम ए में यीस्ट, डायफ्राम, मध्यपट, त्वचा, पतियाँ, मछली, केचुआ, ये देखिए इनके साथ हमने इसको मिलान कर देना है। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, यीस्ट का एल्कोहल के साथ हो जाएगा, डायफ्राम अथवा मध्यपट का वक्ष गुहा से, और क्योंकि ये छाती में पाया जाता है, वक्ष गुहा होती छाती, छाती में पाया जाता है डायफ्राम,
त्वचा केचुआ, केचुआ जो त्वचा से सांस लेता है। पत्तियां रंध्र, पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र होते छोटे छोटे छिद्र। मछली कलोम, कलोम द्वारा सांस श्वसन करती है, कलोम द्वारा पानी मुंह के अंदर लेती है और कलोम से निकालती रहती है। मेंढक फेफड़े और त्वचा से सांस श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ये इस तरह आप मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है। तो बच्चों, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि ये तेज हो जाती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी असत्य है बच्चों। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते, बिल्कुल सत्य है, ये अभी अभी ऊपर आया था। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये असत्य है, ये सत्य है। अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल ये सत्य है बच्चों, लास्ट वाला सत्य है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, क्योंकि इसका आंसर है वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। भूतल होती पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर यानी सतह के ऊपर वायु की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और वायु में ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, जिससे दम घुट जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ऊपर जाना पड़ता है। तो बच्चों देखिए, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। प्रश्न 2, कोशिका को विभिन्न कार्यों पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन के ऑक्सीकरण से इसको मिलती है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। श्वास लेना क्या है बच्चों? जिस प्रक्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं उसे श्वास लेना प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? इस जटिल प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए पाचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन 2 प्रकार का होता है बच्चों। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। काठीय पादपों में गैसीय विनिमय किस संरचना द्वारा होता है? काठीय पादपों में गैसीय विनिमय वातरंध्र होते हैं बच्चों, तने के ऊपर उपस्थित छोटे छोटे रंध्र, वातरंध्रों द्वारा होता है। मूल के जलमग्न होने से पादप की मृत्यु क्यों हो जाती है? मूल होती जड़ बच्चों। मूल के जलमग्न होने से श्वसन न कर पाने के कारण पादप की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 10 विज्ञान का। इसके प्रश्न उत्तर हमने किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।